घर के पूजा घर में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए, किस तरीके से पूजा घर को डिजाइन करें जिससे घर के अंदर सुख शांति समृद्धि और प्रोस्पेरिटी लगातार बनी रहे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैनी, वास्तु कंसल्टेंट और न्यूमरोलॉजिस्ट और आपका दोस्त। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पूजा स्थान स्थापित कहाँ होना चाहिए, लेकिन इस वीडियो में बताएंगे कि पूजा स्थान स्थापित कैसे होना चाहिए, पूजा स्थान के अंदर क्या क्या चीजें रखें। एक बात मैं साथ में और जोड़ता हूं कि कभी भी पूजा स्थान को मंदिर नहीं कहें, क्योंकि मंदिर अलग होता है और पूजा स्थान अलग होता है। घर में कभी मंदिर नहीं होता और मंदिर में कभी घर नहीं होता। मंदिर का जो ओरा है वो बहुत अलग होता है और घर का जो ओरा है वो बहुत अलग होता है। मंदिर के ओरा से घर का ओरा कभी भी मैच नहीं कर सकता। इसलिए आप कभी ये ना सोचें कि घर में मंदिर बनाएंगे। घर की एनर्जी ऐसी होती ही नहीं है कि हम घर के अंदर मंदिर स्थापित कर सकें। तो मंदिर नहीं, उसको पूजा स्थान कहें, हाथ जोड़ने की एक व्यवस्था कहें, प्रोस्पेरिटी लाने की एक व्यवस्था कहें और घर के अंदर सुख शांति समृद्धि लाने की एक व्यवस्था का नाम है पूजा स्थान, जहां हम अपने इष्ट देवों की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे और वहां उनसे प्रेयर करेंगे जिससे सुख समृद्धि का वास हो। तो घर के पूजा स्थान में आप सबसे पहले ये कोशिश करें कि पूजा स्थान को आप कभी भी दीवार के ऊपर हैंग नहीं करें। मतलब मंदिर को, पूजा स्थान को, भगवान को कभी भी हवा में लटकाएं नहीं। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि भगवान को आप हवा में लटकाते हैं, अगर आपको भगवान ने लटकाया तो कैसा लगेगा? नहीं चाहते ना कि भगवान आपको लटकाए। तो बस करना क्या है कि आप अपने पूजा स्थान को किसी सरफेस पे, किसी टेबल पे या कोई नीचे आप कोई पोर्शन लगा के, कोई पार्टीशन लगा के, कोई ग्लास का सरफेस लगा के उसके ऊपर आप पूजा स्थान को स्थापित करें। इसके साथ साथ पूजा स्थान में कभी भी बहुत बड़ी मूर्तियां ना रखें, क्योंकि पूजा स्थान और मंदिर दोनों अलग अलग हैं। तो ये मंदिर नहीं है। पूजा स्थान में कोशिश करें कि आपके घर के अंदर जो पूजा स्थान है उसमें जो मूर्तियां हैं वो 5 इंच तक की मूर्तियां रखें। 5 इंच से बड़ी मूर्तियां, 5 इंच से बड़ी हाइट की मूर्तियां कभी भी अपने घर के पूजा स्थान में नहीं रखें। इसी के साथ साथ एक ही भगवान की 2-2, 3-3 तरह की मैंने मूर्तियां पूजा स्थान में देखी हैं। तो कभी भी कोई भी फोटो या कोई भी मूर्तियां एक भगवान की 2-3 तरह की नहीं रखें। इसके साथ साथ पूजा स्थान बहुत भरा भरा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे भगवानों की फोटो, मूर्तियां पूजा स्थान में नहीं होनी चाहिए। एक और भ्रम आज बहुत लोग फैला रहे हैं। देखिए, बहुत सारे मेरे भाई बहन वास्तु के फील्ड में नए हैं। अब वो कुछ नया निकाल के लाना चाहते हैं, वो कुछ नया करना चाहते हैं, वो कुछ स्पेशल करना चाहते हैं। करें, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे बढ़ें, खूब पैसा कमाएं, खूब नाम शोहरत कमाएं, लेकिन आप किसी भी क्लाइंट को बरगलाएं नहीं, किसी भी क्लाइंट को झूठ नहीं बोलें। तो हम सदियों से, हम हजारों हजार साल से पूजा स्थान के अंदर या तो हम लाल कपड़ा स्थापित करते हैं या हम पीला कपड़ा बिछाते हैं। जो पूजा स्थान का जो नीचे का पोर्शन है, पूजा स्थान का जो फर्श है, वहाँ जहाँ हम भगवान को विराजमान करते हैं, वहाँ हम या तो येलो कपड़ा बिछाते हैं या हम लाल कपड़ा। और ये हमारा हजारों हजार सालों से चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि लाल जो कलर है वो एनर्जी का कलर है, लाल जो कलर है वो अध्यात्म का कलर है। आपने देखा होगा बहुत सारे साधु संत गेरुआ कपड़े पहनते हैं, ऑरेंज कपड़े पहनते हैं, और वो बहुत सारे साधु संत आपके लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, बहुत सारे साधु संत येलो कलर के कपड़े पहनते हैं। तो ये जो दोनों कलर हैं वो एनर्जी के कलर हैं, दोनों जो कलर हैं अध्यात्म के कलर हैं, दोनों जो कलर हैं ऊर्जा के कलर हैं। तो जो आपको ऊर्जावान बनाते हैं, जो कलर किसी व्यक्ति विशेष को, किसी साधु सन्यासी को ऊर्जा दे सकते हैं, तो यही कलर आपके पूजा स्थान को भी ऊर्जान्वित रख सकते हैं।
जब हमारा पूजा स्थान ऊर्जान्वित होगा, ऊर्जा से भरपूर होगा, तो वहाँ हमें पूजा करने वाले लोगों को, घर में रहने वाले लोगों को भी ऊर्जान्वित बेशक करेगा। तो मैं उन अपने भाई बहनों से ये कहना चाहता हूँ, उन न्यू कमर वास्तु कंसल्टेंट से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कलर है ये कोई घर का नाश करने वाला नहीं है। रेड कलर अगर पूजा स्थान में होगा तो वो कभी सर्वनाश नहीं करेगा, कभी आपके घर को बर्बाद नहीं करेगा। तो ये बरगलाना, झूठ बोलना बिल्कुल बंद करें। अगर आपको रियल में वास्तु की नॉलेज नहीं है तो किसी बड़े वास्तु कंसल्टेंट से, किसी प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट से पहले आप वास्तु की क्लासेस लें, वास्तु के कोर्स करें और वास्तु के पूरा ज्ञान लेके तब आप वास्तु के फील्ड में उतरें। आप ये अज्ञानता बिल्कुल भी नहीं फैलाएं, क्योंकि आप खुद अज्ञानी होंगे तो आप लोगों के मन में डर की भावना फैलाएंगे, लोगों को बरगलाने की भावना फैलाएंगे। ये बिल्कुल भी नहीं करें। इसके साथ साथ पूजा स्थान आपका साफ सुथरा होना चाहिए, पूजा स्थान आपका हवादार होना चाहिए, पूजा स्थान के अंदर आपके सफोकेशन नहीं होनी चाहिए, पूजा स्थान के अंदर प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, पूजा स्थान के अंदर वार्म वाइट लाइट का बेस्ट अरेंजमेंट होना चाहिए। हाँ, पूजा स्थान के अंदर आप लुकिंग मिरर का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रोस्पेरिटी और अधिक फैले। पूजा स्थान के अंदर जो कलर स्कीम है वो या तो वाइट हो या फिर येलो हो या फिर क्रीम कलर की दीवारों पे कलर का अरेंजमेंट आपके पूजा स्थान के अंदर होना चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं आप अपने पूजा स्थान के अंदर करेंगे तो आपका जो घर है वो धन धान्य से भरपूर होगा, घर के अंदर प्रोस्पेरिटी भी आएगी, घर के अंदर मानसिक शांति का भी आपको अनुभव होगा और घर के अंदर शांति सौहार्द का वातावरण बना रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।